तो बैठो, आगे से हटिए, जो जिनको कुर्सी नहीं हटिए आगे से। कुर्सी क्या लड़ाई है? कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहा है? नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाता तो उठते नहीं था, और जनता को कुर्सी मिला है तो कुर्सी पर खड़ा हो गया। अरे भाई, जिसको कुर्सी मिल गया कुर्सी पर बैठिए, जिसको नहीं मिला वो किनारे खड़ा होइए। तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब यहाँ आए हैं ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जन सुराज। नेताजी को आएंगे प्रशांत किशोर, नेताजी कहेंगे कि सब लोग जन सुराज को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग जीत के आएंगे तो जाले के जनता का दरभंगा में, मिथिलांचल में, बिहार में विकास होगा। तो मेरे भाई, अब अगले 15-20 मिनट में ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम भाषण नहीं देते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। कुछ आदमी सोच के आया है कि नेताजी से कुछ मांगेंगे, नेताजी मदद करेंगे। तो भैया, हम नाली गली भी ना बनवाई, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का मदद भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ये भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, जाले दरभंगा के, मिथिलांचल के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है कि वोट लेला के बाद धोखा नहीं करे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला। भोजपुरी बुझाता? भोजपुरी बुझाता? वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। भैया, काहे खड़ा हो? पीछे नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, कुर्सी पर नीचे बैठो, बैठो नीचे कुर्सी पर। ए भाई, कुर्सी पर बैठिए, बैठिए, हाथ आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी बैठ जाइए, पीछे लोगों को देखने दीजिए। यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ये रास्ता रउआ सीख ली ही तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। ए भाई, कैमरा वाले लोग बैठो यार। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जाले में, दरभंगा में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो भाई, अब भाषण हो गया खत्म। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट का पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, आहे बेना भी नहीं हाँकना है। बेना नीचे रखिए, बड़ा गर्मी लग रहा है। लेकिन इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे,
तब बाल बच्चा खाएगा। ऐजा 15 मिनट में गर्मी में बाप बाप कर रहे हैं। तो अगर अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब आपसे 3 गो सवाल हम पूछेंगे, भाषण नहीं होगा, 3 सवाल आपसे पूछेंगे। आपको खाली हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। अगर ठीक लगे सुनने के बाद तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब 15 मिनट में सब आदमी रास्ता सीखेगा। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है, अभी नहीं जब सवाल पूछेंगे। हाथ काहे उठावे के बाद सीखेगा। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है, अभी नहीं जब सवाल पूछेंगे। हाथ काहे उठावे के बाद, हाथवे में सब दम है रे भाई, हाथ में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। तभी आपको 10 मिनट 15 मिनट में सिखाएंगे कि अपने हाथ से आप अपना गरीबी कैसे खत्म कर सकते हैं। सारे लोग पहले सवाल का जवाब दीजिए, सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में, आपके इलाके में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ एक एक आदमी को उठाना है, हाथ उठाकर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे जबकि नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं। अरे जोर से बोलो, रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। गरीबी बहुत बा लेकिन आदमी समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात तो पहले ही से सबको मालूम है। आपको पता है अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबको पता है। तभी दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, अभी दिखाते हैं सारे लोग। ए भाई, ये कैमरा वाला नीचे बैठ, नीचे बैठो, नीचे किसी को पीछे देखने नहीं दे रहे। सारे लोग एक बार अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना अपना क्षेत्र के जनता का हालत देखिए। चुप लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी बाइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा? किस नेता को वोट दे? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक जीवन नहीं सुधरा, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लीजिए, हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने देख कर जाइए।
कि वोट किसी को भी दीजिए, आपके बच्चा को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए, सब लोग सोचकर बताएगा। और कुछ हो आपके, आज तक आपने अपने जीवन में जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया ना। अब भैया पलटे के नहीं थे, सारा लोग देखा है। जवार भर का आदमी बोला कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में अभी जादू दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, जाले दरभंगा में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदू लोग बोले ये भैया हमनी के दशा कुछ हो, दरभंगा जाले का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोलो भैया, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटाया है कि नहीं बटाया है? अरे हथवा उठाओ, सही में सिलेंडर बटा है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी अपने गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, दरभंगा, मधुबनी, जाले से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर जाले में बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गया।
आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार जाले दरभंगा का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपना चिंते नहीं है, अपने बच्चे का चिंते नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का असली कारण, और फिर 5 मिनट में आपको इससे निकलने का रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठाता है, बाप रे। अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा जनता, सब का सब झूठ बोल रहा। सारे लोग झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हो। हम यहाँ मन से कह रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अपना घर परिवार छोड़ के 3 बरिस से बिहार में गांव गांव घूम रहे हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके यहाँ बाजार में मैदान में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले, आपके गांव जवार का इलाके का 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, दरभंगा के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में आधा से ज्यादा महिलाओं के बच्चों के पैर में इस बरसात में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं। लोग से पूछते हैं, ये भैया अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बताते हैं, ये भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, कहां से नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता 2 महीना के बाद अभी आएगा बिहार में वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट दे के राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो। डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट दे के राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे भाई वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के लोग का दुर्दशा का। लोग से पूछे वोट काहे दिए, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, जाले के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि आप मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, दरभंगा, मिथिलांचल, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? क्या भोगी रे भाई?
बिहार में आदमी के सुधरे के नहीं थे। यहाँ 5 बरस आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाते हैं लोग कहता है नाली गली नहीं है, लेकिन क्या पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी कल वोट होगा तो अपना सारा दुख तकलीफ भूल जाएगा। अब वोट के दिन ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा, चलो उसी को वोट दिलाएगा। वो नेता चोर है या बदमाश, लूट के ले गया है, अपने जात का है तो उसी को वोट दोगे। और यहाँ जितने मुसलमान लोग हैं इतना कष्ट में जी रहा है मुसलमान लोग, लेकिन वोट होगा तो अपने बच्चे का कष्ट भूल जाएगा, खाली याद रहेगा कि कौन भाजपा को हराएगा। अरे भाई बच्चा का चिंता तो करो, अपने बच्चों का तो चिंता करो, मुसलमान हो तो भी करो, हिंदू हो तो भी करो। अपना बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला। वो लड़का परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गया, उसको लाठी से मारा, और लेकिन आपको अपने बच्चों का कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मुसलमान लोग हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की आपको चिंता करनी है। हदीस में पैगंबर साहब ने लिख दिया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन मुसलमानों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है भाजपा को कौन हराएगा। इनको इस्लाम ने सिखाया कि भाई जीवन में सिर्फ अल्लाह से डरो, और यहाँ का नेता सब सिखा दिया कि अल्लाह से मत डरो, भाजपा से डरो, और जो भाजपा को हराए उसको वोट दे दो। ये दुर्दशा है रे भाई, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। हम इसीलिए वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन एक रास्ता आपको बताकर जाएंगे। ये रास्ता सीख लीजिए, और इस बार जब चुनाव होगा 2 महीना के बाद, दिवाली छठ के बाद, तो जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो आपका गरीबी बदहाली कम होगा ही होगा, नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। सारे लोग अब रास्ता सीख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखो, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उस नेता को वोट नहीं देना है। अब देखते हैं किसको किसको बुझा रहा है। जिसको जिसको ये बात समझ में आ रहा है भैया सब लोग हाथ उठाइए पीछे तक। सारे लोग जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है और सवाल का जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अब चुनाव के समय लाके 2-4 हजार रुपया 100-500 हजार बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जाने यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी हो भाई। अरे भाई, नेता चुनाव के समय आकर पैसा देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, आप बताइए। 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है?
जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाले दरभंगा के गांव गांव में शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हे भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला आपके बच्चों को परेशान करके घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, थाना में घूस लगता है कि नहीं लगता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है?